एक राज में सुरेंद्र सिंह नाम का एक राजा राज करता था। राजा बहुत ईमानदार था, लेकिन उसके मंत्री और उसके राज की प्रजा बहुत बेईमान थी। उसके राज में राजधर्म नहीं था। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को लूटने का प्रयास किया करता था। राजा को इन बातों का पता था, क्योंकि इसी भ्रष्टाचार के कारण उसका राजकोष खाली होता जा रहा था। राजा किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सभी बेईमान थे। उसी राज में एक ब्राह्मण रहता था। वह दिन रात पूजा पाठ में लगा रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ईमानदार था। इसी कारण राज के लोग उसे अपना दुश्मन मानते थे। ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आने वाले लोगों से ईमानदारी और सच्चाई पर चलने की बात करता था, जो लोगों को समझ में आती नहीं थी। एक दिन राजा उसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया। राजा ने भगवान की पूजा कर वहां 5 सोने के सिक्के चढ़ाए। पूजा समाप्त होने पर उस ब्राह्मण ने वही 5 सोने के सिक्के राजा को प्रसाद के रूप में दे दिए। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, आपने मेरे चढ़ाए हुए सिक्के ही मुझे वापस कर दिए, ऐसा क्यों किया आपने? क्या इसमें कोई खोट है? महाराज क्षमा करे, इन सिक्कों में खोट है या नहीं है यह तो सुनार ही बता सकता है, लेकिन मैंने ये सिक्के इसलिए वापस किए हैं क्योंकि इस राज के अधिकतर लोग बेईमान हैं। जो लोग पूजा करने आते हैं वे अगर भगवान के चरणों में पड़े चमकते हुए सोने के सिक्के देखेंगे तो उनका मन पूजा पाठ में नहीं लगेगा। वे इन सिक्कों को चुरा कर ले जाएंगे, बाद में इनका उपयोग गलत कार्यों में करेंगे। लेकिन आपने मुझे यह सिक्के क्यों दे दिए? राजन, ये सिक्के आपके राजकोष में रहेंगे तो किसी अच्छे कार्य में लगेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत ईमानदार हैं और आपका हर काम राज की भलाई के लिए ही होता है। राजा को ब्राह्मण की बात बहुत पसंद आई। राजा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं चाहता हूँ आप मेरे महल में पधारे। मुझे आपसे कुछ जरूरी सलाह करनी है। ब्राह्मण बोला, ठीक है महाराज, मैं आपके सामने कल उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन ब्राह्मण राजा से मिलने पहुंच जाते हैं। राजा बोला, आइए ब्राह्मण देवता, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। महाराज, मेरे लिए क्या आ गया है? ब्राह्मण बोला। राजा बोला, मेरे मंत्री से लेकर प्रजा तक सभी बेईमान है। मुझे अपने राज को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। लेकिन कैसे? मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता है, लेकिन मेरा राजकोष खाली होता जा रहा है। महाराज, यदि एक व्यक्ति को दंड दिए जाते हैं तो 100 सुधर जाएंगे। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपका जो मुकुट है यह सोने का है और इसमें कई हीरे जड़े हुए हैं। आप अपने मंत्री से कहिए कि आप एक नया सुंदर मुकुट बनवाना चाहते हैं जिसमें इतने ही हीरे जड़े हों, लेकिन मुकुट शुद्ध सोने की होनी चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा? ब्राह्मण बोला, जब मुकुट बनकर आ जाए तब आप मुझे बुलवा लेना, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर मुकुट बनवाने के लिए कहता है। मंत्री तुरंत सोने के सबसे बड़े व्यापारी को बुलवाता है। मंत्री बोला, सुनो व्यापारी, महाराज के मुकुट के बराबर वजन का सोना तुम सुनार को पहुंचा दो। तुम्हें उसका पूरा मूल्य मिलेगा, लेकिन उसमें 10% तांबा मिला देना। उसमें जो भी बचत होगा उसका आधा मुझे चाहिए। उसके बाद मंत्री हीरे के व्यापारी को बुलवाता है। महाराज के मुकुट के लिए जो हीरे चाहिए उसमें से 2 हीरे कम देना, उनकी जगह पर कांच के 2 हीरे लगवा देना। 1 हीरे का दाम मुझे चाहिए। सोने का व्यापारी सोचता है, जब मिलावट करनी ही है तो 10% क्यों, या 20 कर देता हूँ। 5% मंत्री को भी देना है। वही 20% तांबा मिलाकर सोना सोनार को भिजवा देता है। इसी तरह हीरे का व्यापारी भी 2 की जगह 4 हीरे कम देकर कांच के भिजवा देता है। सुनार जब देखता है कि इसमें तांबा मिला है और 4 हीरे नकली हैं, तो उसके मन में भी लालच आ जाता है। वह उसमें और मिलावट कर देता है और 2 हीरे और निकालकर उसमें नकली कांच के हीरे लगा देता है। उसके बाद वही सोना और हीरा अपने कारीगर को बनवाने के लिए देता है। कारीगर देखता है इसमें तो केवल 40% सोना है, बाकी तो तांबा है।
वह उस सोने को अपने पास रख लेता है। सोने की जगह तांबे का मुकुट बनाकर उस पर सोने का पानी चढ़ा देता है। साथ ही सारे हीरे निकालकर कांच के नकली हीरे लगा देता है। तय समय पर महाराज के सामने मुकुट पहुंच जाता है। मुकुट बहुत सुंदर बना था। राजा बहुत खुश होता है। वह तुरंत ब्राह्मण को बुलवाता है। ब्राह्मण अपने साथ दूसरे राज का एक सुनार लेकर पहुंच जाता है। पंडित जी, मेरा मुकुट तैयार है, अब क्या करना है इसे? महाराज, इस मुकुट बनाने की प्रतिक्रिया में जिस जिसने भाग लिया है उन्हें बुलवाइए। राजा के आदेश पाकर सभी आ जाते हैं। उसके बाद ब्राह्मण अपने साथ लाए सुनार को मुकुट देता है। मुकुट को कसौटी पर परखने के बाद वह सुनार कहता है, महाराज, यह तो पूरा मुकुट तांबे का है। इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और हीरे की जगह कांच के टुकड़े लगे हुए हैं। यह सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया। मंत्री सोने का व्यापारी का नाम लेता है, सोने का व्यापारी सुनार का, और सुनार अपने कारीगर का नाम लेता है। यह बात सुनकर राजा कहता है, इस कारीगर को राज के बीच फांसी पर लटका दिया जाए। कारीगर बोला, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। राजा बोला, नहीं, तुम बेईमान हो, तुम्हें फांसी देनी ही पड़ेगी। कारीगर बोला, ठीक है महाराज, लेकिन मुझे 40% फांसी दीजिए, क्योंकि मुझे सोना 40% मिला था। अगर मैं उससे मुकुट बनाता तो वे तांबे का नजर आता। इस तरह कारीगर सुनार की, सुनार सोने की व्यापारी की, सोने का व्यापारी हीरे के व्यापारी की, और दोनों मिलकर मंत्री की पोल पट्टी खोल देते हैं। राजा ने फैसला दिया, इन सबको कल सुबह राज के बीच में फांसी दी जाएगी। अगले दिन पूरे राज में हड़कंप मच जाता है। बीच राज में राजा के सामने सभी को फांसी पर लटका दिया जाता है। आज के बाद अगर किसी ने भी बेईमानी की तो उसका यही हाल किया जाएगा। राजा बोला, ब्राह्मण देवता, मैं आपको मंत्री का पद देना चाहता हूँ। आज से राज के सारे फैसले मैं आपके सलाह से ही लूंगा। इसके बाद ब्राह्मण की सूझबूझ से पूरा राज ईमानदारी से अपना कार्य करने लगा। कुछ ही दिनों में राजकोष भरने लगा और राजा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।